एक के बाद एक रुड़की में होटलों में जो चल रहे थे राज खुलते गए और खुल रहा है, पुलिस एक्शन में है और यहां तो राजमहल का ही राज खुल गया, समझ रहे हैं आप। और ये कब से? एक होटल में जब से देह व्यापार का मामला उठा और हमने साफ तौर पर कहा था कि जिन होटलों में ऐसे घिनौने काम हो रहे हैं, देह व्यापार हो रहा है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ छापेमारी करने से, जेल में बंद करने से, कुछ दिनों के लिए बंद करने से काम नहीं चलेगा। पूरी तरीके से सरकार को एक्शन लेना चाहिए और ऐसे जगहों को बुलडोजर चला देना चाहिए। जब कोई बड़ी घटना होती है तभी बुलडोजर चलेगा? नहीं, ये जो घटनाएं हैं कहीं ना कहीं रुड़की जैसे शिक्षा नगरी को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं और ऐसी घटनाओं को आपको बंद करना होगा। बंद करने के लिए सरकार को पूरी तरह से एक्शन लेना पड़ेगा। हमने बोला था कि रुड़की विधायक को संज्ञा लेना चाहिए और कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जाकर के इन होटलों पे बुलडोजर चलाइए। जिस दिन आप बुलडोजर चलाना शुरू कर देंगे उस दिन होटलों के अंदर जो डर है गलत काम करने का शुरू हो जाएगा, फिर गलत काम होने बंद हो जाएंगे। फिर आपने देखा कि रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा जी गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के पास, उन्होंने कहा कि कठोर कार्रवाई करे, लेकिन अभी तक कठोर कार्रवाई में सिर्फ और सिर्फ छापे पड़ रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, लगातार लोग पकड़े जा रहे हैं। आज होटल राजमहल का राज खुल गया। यहां पर जी हां चल रहा था, गैम्बलिंग चल रही थी, जुआ चल रहा था और पता नहीं क्या क्या चल रहा था। नगदी भी मिले, 1900 कॉइन्स भी मिले, समझ रहे हैं, कॉइन्स, सिक्के, मतलब जो खेल खेले जाते हैं, जुआ खेला जाता है, पूरा चीज आपको देखने को मिल रहा है कि आखिर रुड़की जैसे शहर में जो बार बार इस बात को कहा जाता है कि रुड़की शिक्षा नगरी है, क्या आप ये मानते हैं कि सच में रुड़की शिक्षा नगरी के रूप में स्थापित होती जा रही है? ऐसी चीजों का पकड़ा जाना भी शिक्षा नगरी रुड़की को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। ऐसे विषय पे बात करना भी शिक्षा नगरी रुड़की को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। धिक्कार होना चाहिए उन लोगों को जिनके संरक्षण में ये कभी हो रहा होगा। और यकीन मानिए आज भाई अपने घर के परिवार के सभी व्यक्तियों को, सभी लोगों को समझाइए कि ऐसे काम में ना जाएं। ऐसे युवक युवतियों को मैं कह रहा हूं कि साहब इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने की जरूरत नहीं है। मत करें कोई गलत काम जिससे कि अगर मान लीजिए कोई पुलिस पकड़ती है तो मान सम्मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा सबका क्या होगा? आप किसे मुंह दिखाएंगे? होटलों के मालिक आखिर अब क्या करेंगे? पुलिस इन होटलों के मालिकों के खिलाफ क्या एक्शन लेगी? क्या ये घटनाएं पहली बार हो रही थी या ये घटनाएं बहुत समय से चल रही हैं? अगर ये घटना बहुत समय से चल रही है तो अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या एक्शन? हमने जैसे ही बोला इस बात को लेकर के कि खुले तौर पर कि ऐसे इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो आप भी उतने गुनाहगार कहलाएंगे, जो भी जनप्रतिनिधि है वो भी गुनाहगार कहलाएंगे। लेकिन रुड़की विधायक जी ने एक्शन लिया, लेने के बाद धामी जी के पास गए, धामी जी ने अब एक्शन लेना शुरू कर दिया, पुलिस प्रशासन पूरा एक्शन ले रही है। अब मैं कह रहा हूं कलियर विधानसभा में भी, और कलियर विधानसभा में भी अगर घटनाएं हो रही हैं तो कलियर विधानसभा के विधायक फुरकान अहमद जी को एक्शन लेने की आवश्यकता है। जी हाँ, जो विधायक है उनको भी एक्शन लेने की आवश्यकता, उनको भी जाना चाहिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के पास, तो कहना चाहिए कि धामी जी हमारी विधानसभा में भी ये सारे कांड हो रहे हैं, इस विधानसभा में अगर कहीं कोई कांड हो रहा है उसके ऊपर बुलडोजर चलाओ। सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने वाले मसलों पे ही चर्चा थोड़ी होगी, आप उन मसलों पे भी चर्चा कीजिए जो मसले आपकी संस्कृति को, आपकी सभ्यता को बर्बाद करने वाले हैं। इस पर एक्शन लिया जाओ। फिलहाल इस तरीके से, जिस तरीके से खुल करके एक्शन लिया जा रहा है, हमने जैसे रिपोर्ट की इसके बाद एक्शंस की भरमार लग गई है। इस एक्शंस को लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया देते रहिएगा। और मैं कह रहा हूं कि पूरे कहीं का भी कोई भी विधानसभा का कोई भी विधायक हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, मैं फिर से कह रहा हूं भैया अब तो सुधर जाओ यार, अब तो सुधर जाओ। यह खबर आपने हमारी देखी नहीं देखी है तो देख लीजिए। पुलिस एक्शन में है, एसएसपी महोदय पूरे एक्शन में है, धामी जी ने आदेश दे दिया है, रेड पकड़ेगी, पकड़े जाएंगे और फिर जाकर के आपके होटल का नाम भी बदनाम होगा, आपका भी नाम बदनाम होगा, युवक युवतियां जो लड़के लड़कियां पकड़े जाएंगे उनका भी नाम बदनाम होगा। क्यों बदनामी करना? क्यों शिक्षा नगरी की बदनामी करना? क्यों आसपास के तीर्थ क्षेत्रों का, कलियर जो है पिरान कलियर की हम बात करते हैं, उसकी क्यों बदनामी करना? फुरकान अहमद जी, विधायक जी, आप बंद कराइए, आपको भी बाहर निकलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में सारे मत कराओ। पाक शरीफ की आप बात करते हैं, आप बोलते हैं कि नहीं पिरान कलियर जो है कितने लोग आते हैं वहां पर दर्शन करने, घूमने, उसके आसपास कहीं कोई घटनाएं हो रही है, बंद कराइए। बड़े बड़े नेताओं ने उस पर आरोप लगा रखा है, तब जाकर के बेहतर सुविधा की बात कीजिए।
तब विकास की बात कीजिए। विकास का मतलब सिर्फ सड़क बना देना नहीं है, बुद्धि पर जो सड़क बनानी चाहिए, जो बेहतर सड़क बनानी चाहिए उसे बनाइए, तब ये व्यवस्था सुधरेगी, तब ये बेहतर होगा। फिलहाल मैंने कहा आपसे न्यूज़ और नेटवर्क की खबर के बाद जो असर पे असर हो रहे हैं लगातार, उसे लेकर के आप क्या कहेंगे? होटल राजमहल का राज खुल गया है, उसे लेकर के क्या कहेंगे? विधायक जो अब एक्शन लेंगे, जो ले चुके हैं, और आगे जो पुलिस एक्शन प्रशासन जो ले रहा है, उसे लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिएगा आप लोग द न्यूज़। धन्यवाद।